जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे स्त्री शक्ति चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम 5 एलिमेंट्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्व, इनके बारे में पहले कई वीडियोस बन चुकी हैं। आज भी जो है थोड़ा सा और विस्तार रूप से इसको थोड़ा समझाया जाएगा कि 5 एलिमेंट्स क्या हैं। कि ब्रह्मांड की जितनी भी हम उत्पत्ति देखते हैं, ब्रह्मांड ने जो भी उत्पत्ति करी है वो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर ही करी है। जो भी हमारा पूरा जो है संसार जो है इन्हीं 5 तत्वों पर टिका हुआ है और ये पंच महाभूत भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन पंच महाभूतों में से ही जो है भगवान ने जो है अपने इसी अंश से जो इन 5 तत्वों में से ही मानव शरीर की रचना करी और इस मानव शरीर में जिसने इन 5 तत्वों को जो है समाहित किया। अब ये तो है कि इंसान की बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक 5 तत्व विद्यमान है, ये हर कोई जानता है। जैसे पूरे घर में हम कहते हैं कि पूरे घर में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही इंसान की बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें उपस्थित हैं वो। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंसान जो है यूँ कहता है कि 5 एलिमेंट्स को तो मान रहा है, वो घर में वास्तु देख रहा है, 5 एलिमेंट्स को मान के चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसे क्या मानना है, भगवान को भी मानना है। भगवान का 5 एलिमेंट से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। एक तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ये जो भगवान हैं, उन्होंने ही 5 तत्वों को जो है इससे दुनिया की सृष्टि की रचना की है और इसी से उन्होंने जो है इंसान को बनाया है, उसमें इनको डाला है, तो वो तो इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान को इतने क्यों कहा जाता है कि भगवान का वास्तु से या भगवान का जो है इन 5 एलिमेंट से गहरा रिलेशन है। उसका सिंपल सा फंडा क्या है कि ऋषि मुनियों ने भी इसका एक बहुत इजी सा तरीका बताया है कि जिससे भगवान को याद करे इंसान कि अगर हमें वास्तु का काम भी करना है या हमें वास्तु अप्लाई भी करना है या हमें घर में सुख शांति भी चाहिए, तो उसके लिए हमें 5 तत्वों के संग भगवान को याद रखना क्यों ज़रूरी है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। भगवान, भ है, भ मतलब भूमि। ठीक है, भ के बाद क्या आता है, ग मतलब गगन यानी कि आकाश। उसके बाद क्या आता है, व यानी कि वायु। और उसके बाद क्या आती है, आ की मात्रा व के आगे, जो कि हमारा क्या हो गया, अग्नि। और उसके बाद क्या आता है, न मतलब नीर यानी कि पानी। तो आप देखिए कि भगवान के इन जो ये वर्ड्स हैं भगवान, इसमें आपके 5 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से आप जो है अपनी पेन कॉपी लेके उस पर लिख के देखना। भगवान का सिंपल सा फंडा, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, और व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, और न मतलब नीर यानी कि पानी। 5 तत्व इसमें अवेलेबल हैं। तो हमें यदि जो है हम 5 तत्वों को हम चाहते हैं कि हमारे घर में बैलेंस रहे ये, तो उससे पहले आपको भगवान को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग देखे हैं कि जो है वास्तु अप्लाई कर रहे हैं, वास्तु को देख रहे हैं, वास्तु घर में कर रहे हैं या किसी से वास्तु कराया है, या फिर जो है वो खुद ही वास्तु का काम करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी निष्ठा क्या है कि हम तो कर्म कर रहे हैं और भगवान तो जो रिजल्ट देगा अपने हिसाब से देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप भगवान में विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ये रियलिटी है। विश्वास भगवान में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके 5 तत्व भी आपके घर में बैलेंसिंग का काम करेंगे। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता के चलती हूँ। जैसे अभी इस समय आप देख रहे हैं कि अभी ये कोरोना का चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस कोरोना में जो है पूरी दुनिया घर में फिक्स हो गई है, पूरी दुनिया। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ देख के चलिए कि आपके जो भगवान हैं उनके भी पट बंद हो गए हैं। भगवान अंदर लिमिट है, तो क्या इसका ये मतलब है कि भगवान को भी जो है ये डिजीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है? खुद सोच के देखो, क्या भगवान ने भी अपने आप को इसलिए बंद किया है कि वो उनको भी ये बीमारी लग सकती है? ऐसा नहीं है, वो तो दुनिया को बचाने के वाले जो हैं। इस दुनिया में जो बीमारी भी आई है वो भी जो है उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन कैसी है, क्योंकि वो जो है ये जो प्रकृति से, ये नेचर से जो इतना खिलवाड़ जो इंसान कर रहा है, वो ना तो उसके आगे भगवान को देख रहा है, ना नेचर को देख रहा है, किसी भी चीज़ को नहीं देख रहा। वो केवल क्या देख रहा है कि मुझे जो है सुबह उठना है, अपनी एक्टिविटी करनी है डेली, उसके बाद पैसा कमाने जाना है, पैसा कमाना है, बैंक में बैलेंस इकट्ठा करना है और अपने आप को जो है हाई फाई दिखाना है, चाहे उसके लिए मुझे साम दाम दंडवत कुछ भी करना पड़े। हर चीज़ से वो खिलवाड़ कर रहा है वो। भा मतलब भूमि, भूमि मतलब ज़मीन। ज़मीन को आप देख रहे हैं, कहीं ज़मीन आपको देख रही है, कहीं भी जो है किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, आपको कहीं ज़मीन अवेलेबल मिल रही है? कहीं खुला वातावरण आपको मिल रहा है? कहीं वायु दिख रही है आपको? कहीं पानी दिख रहा है? जगह जगह समरसेबल लगी हुई है, कहाँ के कितना प्रदूषण हो रहा है? कहीं भी आप देख रहे हैं खुला आकाश दिख रहा है? कितना एटमॉस्फेयर जो है कितना गंदा है। दिल्ली जैसे शहर में जाओ, मुंबई चले जाओ, कितना पॉल्यूशन है वहाँ पे। मतलब 5 एलिमेंट के बारे में हम बात करें तो कहीं भी आपको शुद्धता दिख रही है? बताइए आप। तो जब शुद्धता ही नहीं है तो फिर जो है भगवान भी इसमें क्या करेगा? तो भगवान भी
झिक के जो है एक तरीके से उसने पटबंद कर ली है कि मैं तो अब इस इंसान से थक गया हूँ। अब जब तक ये इंसान नहीं सुधरेगा, जब तक वो नहीं समझेगा इस चीज़ को कि जो है 5 एलिमेंट्स यदि उसे चाहिए अपनी बॉडी में, अपने घर में, तो उसके लिए पहले जो है इस 5 एलिमेंट्स को ढंग से समझे, इसका सार समझे कि इनको जो है बैलेंस करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि बस पैसा कमाना ही कमाना सब कुछ है, हर चीज़ बैलेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान की कैटेगरी को समझे इंसान और इस बीमारी से भी वो मुक्ति पा लेगा, भगवान के पट भी खुल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि जो हमारे भगवान ने जो हमें 5 एलिमेंट्स दिए हैं इस धरती पे, उसको बैलेंस करके चले, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझे, तब वो इस चीज़ से बाहर निकल पाएगा। जो हमारे जो है पीएम सर ने जो है और सीएम सर ने जो है ये सब जो फैसिलिटी कर रखी है, जो वो लेक्चर देते रहे हैं डेली, हम टीवीज़ पे देखते हैं कि जो है आप घर में रहिए सेफ रहेंगे, घर में रहिए सेफ रहिए। घर में इंसान सेफ रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है अपनी जो मन की प्रवृत्ति है उसको जो है सॉर्ट आउट करना जरूरी है, नहीं तो एक दिन दोबारा ये कंडीशन आ जाएगी। जब तक इंसान जो है अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक ऐसी तमाम बीमारियां हैं, आज ये बीमारी है कल और बीमारी आ जाएगी कोई। तो सबसे पहले इंसान को क्या है, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करे। जो 5 एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करने के साथ उनकी इंपॉर्टेंस समझे, उनको सेव करें। जो जो हमारे जो 5 तत्व है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनको बैलेंस करें, इनको सेव करके रखें कि ये हमारी भगवान ने हमें ये देन दी है, इनको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है आप इस 5 एलिमेंट्स के वर्क को भी काम कर पाएंगे, अपनी दुनिया में सुख शांति भी ले पाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को समझ के चलिए। आप नहीं इस चीज़ को कर सकते कि आप सोचे कि जो है गलत काम कर रहे हैं, साथ में जो है अच्छा काम भी कर रहे हैं, भगवान के दरबार में भी जा रहे हैं और साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम गलत काम भी कर रहे हैं। तो वो भगवान भी झिक चुका है बिल्कुल आपसे। घोर कलयुग चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को बदलें। अगर चाहते हैं कि आप जो है इस वास्तु के काम से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारें। घर में आदमी जो है वास्तु की रेमेडीज़ करवा रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारें, सब चीज़ आपके पास जो है ऑटोमेटिक हो जाएंगी। वो जो भगवान जिन्होंने पट बंद कर रखे हैं, इस बीमारी के चलते सब चीज़ जो है स्थिर हो गई है, वो भी सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करिए, अपने आप को सुधारने का जो है प्रयत्न कीजिए। देखिए कि क्या कारण है कि जो है ये बीमारी भी हो रही है, तो क्या कारण है इसका। हालांकि जो लेक्चर आ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद अपने दिमाग को खोल के देखिए ना कि आप लोग क्या कर रहे हो डेली की एक्टिविटी में। सुबह से लेकर शाम तक आप इन 5 तत्वों को किस हद तक इनसे खेलते हो। आप खुद कोशिश करके देखिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही आप बहुत कुछ कर जाते हो कि आपको पता भी नहीं लगता। पानी है, जल जल आपका जो है बाथरूम में जाइए या किचन में जाइए, आरओ का पानी चलता रहता है, एक वेस्टेज पानी दिन भर चलता रहता है। वो क्या है, आपके जो है पानी की बर्बादी है, वो है कि नहीं है। बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों को कटवा दिया जाता है। फैक्ट्रीज लगानी है, पेड़ों को काटना है, जगह नहीं है क्योंकि भूमि की कमी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलिए, ऑटोमेटिक 5 एलिमेंट्स आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके ही आएंगे। आपके जो है जो आपका जल तत्व है, ठीक है, उससे आपको क्या होगा, पैसा आना चालू होगा, आपके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन उसके लिए उसका बैलेंस होना चाहिए, पानी का रुकना जरूरी है। वायु तत्व क्या है, आपकी ग्रोथ देता है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए पेड़ों को लगाना जरूरी है। अग्नि क्या है, आपको जोश देती है, आपको पैसा देती है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। पृथ्वी क्या है, भूमि, अर्थ एलिमेंट भूमि, उसको सेव करिए। तो जब तक इन सब चीज़ों को नहीं करोगे, आकाश है, आकाश में आपका पॉल्यूशन बहुत है, इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अपने पुराने जो है रिवाजों पे आके देखिए। अब इंसान घरों में बैठा है, घरों में क्या कर रहे हैं, जो इंस्टा पे और आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं कि घरों में लोग सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, आपस में बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले ये सब होता था, लेकिन अब नहीं है ये सब। अब इंसान को फुर्सत ही नहीं है किसी भी चीज़ से, केवल क्या रह गया, उसको पैसा पैसा, पैसे की भूख रह गई है टोटली, और कुछ नहीं है, केवल पैसे की भूख। तो इस पैसे की भूख से क्या आप इन 5 एलिमेंट्स को जो है जागृत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। खुद सोच के देखिए, अगर आपके पास जो है पैसा है लेकिन इन 5 एलिमेंट्स नहीं है, जैसे आपके पास अग्नि यानी कि पैसा है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जो है स्पेस नहीं है, घुटन है आपके पास, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है आपको। आकाश नहीं है, खुला आकाश नहीं है, तो उस पैसे का क्या करोगे आप। स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, रिश्ते नहीं है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 5 तत्वों को बैलेंसिंग करने के लिए भगवान भी इस चीज़ को कहता है
कि सबसे पहले आप जो है अपने आप को सुधारो, ऑटोमेटिक आपके घर का वास्तु भी सुधर जाएगा। थोड़ा सा जो 5 एलिमेंट्स की जो कैटेगरी है, इनको कैसे बैलेंस करके चलना है अपनी रियल लाइफ में भी, छोटी छोटी चीज़ों से कैसे इसको बैलेंस कर सकते हो, इस चीज़ को देख के देखो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान ने जो ब्रह्मांड से जो ये पांचों तत्व हमारी लाइफ में आए हैं, जो मानव शरीर बना है पूरा इसी से, और जो एक शॉर्ट फॉर्म है भगवान, उसमें भी जो है भगवान की वैल्यू अगर जानना चाहते हो और पांच तत्वों की वैल्यू जानना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारो, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आपके बैलेंसिंग में आ जाएंगी। जो जो इन तत्वों का जो इसका प्रॉफिट जो है हमें वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार इसकी जो गहराई में जाने की कोशिश करके देखिए। तो जो मैं समझाना चाहती थी वो आपको समझा चुकी हूँ, और जो समझदार हैं वो इस चीज़ को समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बाकी जो नहीं समझेंगे उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तो इसलिए बहस करने का कोई टॉपिक ही नहीं है। समझदार इंसान अपने आप समझ रहे होंगे कि 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करना है। तो इसी के साथ दोस्तों इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। छुट्टियाँ चल रही हैं, एक तरीके से लीव वेकेशन चल रहा है, सब अपने घर में मस्ती में मगन है। तो थोड़ा सा इस वीडियोज़ को ध्यान से डीपली तरीके से सुन के और समझ के इसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करके देखिए, तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी और टॉपिक पे आप जो है वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि अब फ्री टाइम चल रहा है बहुत, अपने घर में ही सब बैठे हैं, तो आराम से हम आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को हम विराम देते हैं, और अगले वीडियो में फिर से आपसे एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक वापस से जय श्री कृष्ण।